हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एरोटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो डी ट्रिपल एस पी दास ग्रेड 4 की रिक्रूटमेंट अब धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ चलती नज़र आ रही है। तो टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे आप लोगों के प्रमोशन से संबंधित कि आप लोगों का पहला प्रमोशन कब तक होगा और कहाँ तक आप लोगों की प्रमोशन की चैन चलती है, या ये कहें कि कहाँ तक आप लोग मैक्सिमम इस पोस्ट पे अगर आप लोग रिक्रूट होते हैं तो एट द एंड आप लोग कहाँ से रिटायर होंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा ऑफिशियल जो गजट नोटिफिकेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगी। तो ये दास ग्रेड 4 का जो है थोड़ा सा रिक्रूटमेंट रूल आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा पेन हम चेंज कर लेते हैं। हाँ जी। तो दास ग्रेड 4 में क्या होता है कि आप लोगों के जो 85% जो रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ना। पेपर वगैरह आप लोगों के कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जो 15% जो होते हैं वो आप लोगों की प्रमोशन बेसिस पर होती है। अब प्रमोशन होता किसका है, तो जाहिर सी बात है अगर ये लेवल 2 है तो जो प्रमोशन होगा वो लेवल 1 का होगा, है ना। तो प्रमोशन किसका होगा, लेवल 1 का होगा। तो ये जो है इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन है। 12वीं पास आप लोग चाहिए और स्पीड आप लोगों की ये होनी चाहिए। तो ये है आप लोगों की दास ग्रेड 4 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। नीचे आप लोगों की एज लिमिट भी मेंशन इन्होंने करी हुई है। और प्रमोशंस होता किसका है, जो भी ग्रुप से एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसका बेसिक पे 18,000 से स्टार्ट होता है। एमटीएस वाले भी होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि एमटीएस वाले नहीं होते हैं। तो यही सब आ जाते हैं। अब आपका जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है दास ग्रेड 3 पे। ये मैं आप लोगों को एक जनरल एक कैडर स्ट्रक्चर के वे में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे दास ग्रेड 3 बन गए तो यहीं पे आप लोग रिटायर कर जाएंगे। क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट के अलाउट अंदर अलाउट हो गए तो डिपार्टमेंट के अंदर जिस हिसाब से आप लोगों की वैकेंसीज होंगी तो उसके हिसाब से आप लोगों के प्रमोशंस होंगे। ये बस मैं आप लोगों की जनरल कैटर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की 8 से 10 वैकेंसीज आती हैं, मतलब डेजिग्नेशन आती हैं। दास ग्रेड सेकंड के अंदर भी आते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। दास ग्रेड 4 की मैंने आप लोगों को पहले से बताई हुई हैं। जैसे एक्साइज के अंदर अगर आप लोग दास ग्रेड 4 से रिक्रूट होते हैं तो वहाँ पर ऐसा ही इक्विवेलेंट आप लोगों की वैकेंसी पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि दास ग्रेड 4 या दास ग्रेड जीवन पर आप लोगों को बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ग्रेड 4 के जब आप लोग कैडर से निकल के ग्रेड 3 में आएंगे तो वो कब होगा, तो ग्रेड 3 जो है आप लोगों का फुल्ली तरीके से आप लोगों का मतलब 85% आप लोगों का प्रमोशनल बेसिस होता है। बाकी जो 15% होता है ये आप लोगों का LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आप लोगों को एसएससी के अंदर भी कंडक्ट कराया जाता है। तो 15% आप लोग LDCE के थ्रू रिक्रूट होंगे, दास ग्रेड 3 कैडर के अंदर जाएंगे। और 85% आप लोग प्रमोशनल बेसिस पर जाएंगे। अब प्रमोशंस कैसे होगा, दास ग्रेड 4 पे जब आप लोग एटलीस्ट 6 ईयर्स आप लोग बिता लेंगे तब आप लोग प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को प्रमोशन दे दिया जाएगा, वो आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। तो ऑन पेपर तो आप लोगों को 6 साल मिनिमम आप लोगों को दास ग्रेड 4 पे रहने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग प्रमोशंस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों का 6 साल, ये जो 6 साल है ये यूनिवर्सल है। कुछ डिपार्टमेंट में ये 6 साल में भी कर देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में 8 से 10 साल तक आप लोगों को रहना पड़ता है। तो ऑन पेपर देखा जाए तो दास के 3 के कैडर में आने के लिए आप लोगों को मिनिमम 6 साल देने पड़ेंगे। ठीक है जी। और ये जो LDC आप लोगों का एग्ज़ाम होता है ये 3 साल पे होता है ना। जब आप लोग दास ग्रेड 4 पे 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आप LTCE के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। बस इसका ये फ़ायदा है कि इससे आप लोगों का ना थोड़ा सा प्रमोशन फास्ट होता है इससे, LTCE से, है ना। बाकी सीनियोरिटी बेसिस पर तो 6 साल वाला है ही है। यहाँ पे 3 साल के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप देखेंगे तो 3 साल आप लोगों के पास एक तरीके से बफर मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है। अब ग्रेड 3 से आप लोग आते हैं ग्रेड 2 पे। ठीक है, ग्रेड 3 से आप लोग आते हैं ग्रेड 2 पे। ग्रेड 2 आई थिंक यहाँ पर मेंशन नहीं है, एक सेकंड आप लोग रुकिए। तो देखो ये है आप लोगों को ग्रेड 2 पे आने का। तो ग्रेड 2 की जैसे अभी आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं तो 33% तो आप लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटीज होंगे, जो अभी आप लोगों के 600 प्लस वैकेंसीज हैं।
बाकी जो 52% है वो आप लोग प्रमोशनल बेसिस पर जाएंगे, दास ग्रेड थर्ड से जाएंगे बेसिकली। और 15% आप लोगों का LDCE का आप लोगों का क्वालिफिके लिमिटेड जो डिपार्टमेंटल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए आप लोगों के पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग दास ग्रेड 4 लगे और आपके पास बैचलर डिग्री थी ही नहीं, यहाँ तक भी नहीं थी, है ना। तो ये इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है। प्रमोशंस की बात की तो यदि आप लोग दास ग्रेड थर्ड पर, है ना, दास ग्रेड थर्ड पर अगर आप लोग 8 साल सर्विस में बिता लेते हैं तो आप लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे दास ग्रेड सेकंड कैडर पर। और बाकी यहाँ पर कानून गो का लिखा है, लेकिन जनरली ये लगभग समान ही होता है। ठीक है। तो ये पहला प्रमोशन 6 साल पे, दूसरा प्रमोशन 8 साल पे। तो जी LDC कर लेते हैं तो आप लोगों को 3 साल का वही बफर मिल जाता है। 5 साल के बाद दास ग्रेड थर्ड के 5 साल होने के बाद आप लोग LDC एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 3 साल का बफर आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो दास ग्रेड सेकंड से कैसे आप लोग दास ग्रेड फर्स्ट पर जाएंगे, तो ये हम लोग दास ग्रेड सेकंड के जब मैं आप लोगों को प्रमोशनल एक्सपेक्ट बताऊंगा तो तब हम इन चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर जी। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।